हेलो फ्रेंड्स आप लोगों को जान लेना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कब तक मान्य ये वैलिड रहेगी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 रजिस्ट्री से विक्रय के दिन ही आप संपूर्ण स्वामित्व मालिकाना हक आपको मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 ये कहता है। लेकिन साथियों उसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम मेंशन करवाना है, ठीक है, तो इसलिए जान लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 4 पॉइंटों पर हम बात करेंगे। दाखिल खारिज न कराने पर सेक्शन 98 प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट या बिल्कुल सही रजिस्ट्री कब तक मान्य रहेगी। एक चीज साथियों, और अगर आप कोई लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी का आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कर चुके हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स ये चेक करवाना है कि ये प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सेक्शन 98 143 80, ये बेहतर चीजें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट, दाखिल खारिज कराने न कराने पर आपकी ये कब तक वैलिड रहेगी। देखिए साथियों, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपकी रजिस्ट्री तो वैलिड रहेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जब आप म्यूटेशन के लिए जाते हैं तो जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो होते हैं वो आपका आवेदन ये कहते हुए निरस्त कर देते हैं कि आपने काफी विलंब कर दिया है, काफी ज्यादा समय हो गया है, मैं इस रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज नहीं करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दाखिल खारिज आपको समय पे करवा लेना चाहिए, पहली चीज। वरना दाखिल खारिज, भाई रजिस्ट्री आपकी सही रहेगी लेकिन दाखिल खारिज में काफी प्रॉब्लम आएगी, फिर 229B में आपका जाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरा साथियों ये है कि धारा 98 का अगर आपने उल्लंघन कर दिया तो आपकी रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार लोग क्या करते हैं कि SC ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन खरीद लेते हैं, भाई प्लॉट खरीद लेते हैं, आवासी का स्टाम्प देते, आवासी लिखवा देते, प्लॉट खरीद लेते। मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, जो बंदा ये कह रहा है कि आप प्लॉट खरीद रहे हो उससे ये दिखा दे, इसको ये कह दीजिए बस एक प्रश्न कि ये कहां लिखा है कि प्लॉट या आवासीय लैंड खरीद सकते, वो कानून दिखा दीजिए बस। वरना कोई डाउट है तो आप मुझसे कानून लीजिए इसके संबंध में। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, तो सेक्शन 98 का उल्लंघन कर दिया, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, आप ये मान के चलना कि आपकी रजिस्ट्री कभी ना कभी कैंसिल हो जाएगी। या मान लीजिए आप रखे हो, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है, आपसे उसका विवाद है, वो ज्यादा एडवोकेट है, मान लीजिए बहुत जानकारी रखता है, तो वो आपकी करवा सकता है। बस वहां पे एक एप्लीकेशन लगाना है, वो प्रक्रिया मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी में। ठीक है, अब आता है साथियों तीसरा पॉइंट। देखिए, कोई भी डीड है, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, मान लीजिए अंश से अधिक विक्रय कर दिया या मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री कर दी, तो ये तो भाई शुरू से ही शून्य रहेंगी, ये तो कभी भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, या मान लीजिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने प्रतिफल कम दिया, पैसा कम दिया या पैसा चेक से दे दिया, चेक बाउंस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट कि बिल्कुल सही रजिस्ट्री कब तक मान रहेगी। बिल्कुल सही रजिस्ट्री आपकी लाइफ टाइम तक मान रहेगी, जब तक आप उस रजिस्ट्री से किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर देते। ठीक है, तो बिल्कुल सही रजिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना म्यूटेशन वगैरह करवा लें, जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं वो करवा लीजिए अपना। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन नहीं करवाओगे तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है बाद में मुझे बेच दी जाए और मैं जो हूं उसका दाखिल खारिज करा लूं, और दबंग हूं तो कब्जा भी कर लूंगा। आप अपनी रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री के लेके आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटोगे। हकीकत यही है, वास्तविकता हमारे चैनल पे बताई जाती है। ये चैनल मैंने पूरा अलग ही बना दिया, हालांकि मेरा बहुत बड़ा चैनल है, 7 लाख 8 लाख फॉलोअर है नेक्स्ट चैनल पे, ये रजिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रश्न हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, मैसेज करने के बाद जो है आपको समय दे दिया जाएगा, फीस बता दी जाएगी, उसे पे करने के बाद फ़ोन कॉल बात होगी।